चाचा चौधरी और गुब्बारा। एक दिन जब चाचा चौधरी अपने घर के अहाते में बैठे थे तो शिकारी बारूदमल उनके पास आया। अरे भाई बारूदमल, ये सवेरे सवेरे बंदूक लेकर किधर चल दिए? किसी शेर की तलाश में हो? कुछ शेर तो मेरे पास भी हैं। सचमुच? हाँ, बोलो किसका शेर सुनोगे? गालिब का या जिगर मुरादाबादी का? हैं? थोड़ी दूर पर। चलो, गुब्बारे बेचने का काम अच्छा है, नहीं तो बेकार बैठे बैठे हड्डियां दुखने लगी थी। टिंगू मास्टर साबू के गैस के गुब्बारे देखता है। साबू, एक गैस का गुब्बारा मुझे देना। साबू एक गैस का गुब्बारा टिंगू मास्टर की ओर बढ़ाता है। जरा मजबूती से पकड़ना। टिंगू मास्टर गुब्बारे को थाम लेता है, मगर अरे ये गुब्बारा तो मुझे उठाए लिए जा रहा है। और इससे पहले कि साबू कुछ समझ पाता, टिंगू मास्टर गुब्बारे समेत हवा में उड़ता चला गया। बाप रे, मारे गए, बचाओ। साबू बेबस सा खड़ा टिंगू मास्टर को हवा में उड़ते हुए देखता है। अरे, टिंगू मास्टर तो आसमान में उड़ा जा रहा है। चाचा चौधरी को खबर करनी चाहिए। बचाओ। साबू दौड़कर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा जी, गजब हो गया, टिंगू मास्टर आसमान में उड़ा जा रहा है। चाचा चौधरी आसमान की तरफ नजर करते हैं तो उन्हें टिंगू मास्टर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे, वो तो बिना टिकट ही अमेरिका पहुंच जाएगा। तो वह गुब्बारे को छोड़ क्यों नहीं देता हैं? मूर्ख, अगर वो गुब्बारे को छोड़ देता है तो जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। इधर ला बंदूक। चाचा चौधरी बंदूक हाथ में लिए टिंगू मास्टर के पीछे दौड़ते हैं। उसको किसी ऐसी जगह गिराना चाहिए जहां चोट न लगे। कुछ दूरी पर रुककर, यही जगह सुरक्षित है। चाचा चौधरी गोली दागते हैं। चाचा चौधरी का अचूक निशाना, गोली सीधा जाकर गुब्बारे पर लगती है और गुब्बारा फटता है और टिंगू मास्टर हवा में से सीधा नीचे पानी में आ गिरता है। लाओ टिंगू मास्टर, हाथ दो, तुम्हें बाहर निकालें। धन्यवाद चाचा जी। चाचा चौधरी और छकाना चोरों को। शहर में एक जनरल स्टोर्स। सेठ किरोड़ी मल जी, आपका माल दुकान पर पहुंच गया था, कहिए कितने दाम हुए? 10,000। दुकानदार सेठ करोड़ीमल को 10,000 रुपए दे देता है। ये लीजिए। धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। सेठ करोड़ीमल चल देते हैं। इस बात से अनजान कि एक बदमाश उनकी बात सुन रहा था। सेठ की जेब में 10,000, अब तो मालामाल हो जाएंगे। वो बदमाश तुरंत अपने साथी के पास पहुंचा। उस सेठ के पास 10,000 हैं। ये अपने उस्ताद कल्लन को बताना चाहिए। वो दोनों बदमाश उस्ताद कल्लन के पास पहुंचते हैं। उस्ताद, 10,000। अच्छा, हम अभी उसकी जेब साफ कर देते हैं। चाचा चौधरी कहीं जा रहे होते हैं, तभी चाचा जी, 1 मिनट रुकिए। कहिए सेठ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मेरी जेब में 10,000 रुपए हैं और बदमाश मेरे पीछे लगे हैं। घबराओ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, ठीक है? और वो दोनों ऊंची आवाज में बात करते हुए बाजार में चलने लगते हैं। मैं शहर का सबसे बड़ा सेठ हूँ, 10,000 हमेशा मेरी जेब में रहते हैं। अरे जा, मेरे बैग में 1 लाख अब भी पड़े हैं। अच्छा चौधरी, मानता हूँ तुम मुझसे बड़े सेठ हो। अलविदा, टाटा। उस 10,000 वाले को मारो गोली और 1 लाख वाले सेठ का बैग छीनकर भागो। जी उस्ताद। वो बदमाश चाचा चौधरी का पीछा करता है। बस यही मौका है। और तभी वो चाचा चौधरी के हाथ से बैग छीनकर भाग खड़ा होता है। चोर, चोर, पकड़ो, मेरा बैग छीनकर भाग रहा है। एक जगह, लो उस्ताद, मैं बैग ले आया। शाबाश, आओ अब बैग खोले और रुपए बांट ले। मगर बैग खुलते ही, अरे
इसमें तो अखबार की रद्दी भरी है। इधर चाचा चौधरी और सेठ। वाह चाचा जी, उन चोरों को खूब चकमा दिया आपने। चाचा चौधरी और अंधेरे में। एक रात घर के लोग जब गहरी नींद में थे तो एक आवाज से उनकी आंख खुली। ये आवाज कैसी? बत्ती गुल हो गई है। वो महिला खिड़की से बाहर देखती है। नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट्स किसने बुझाई? तभी और एक जोरदार आवाज आती है और वो दंपत्ति घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। निकलो! शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे घर में चोर घुस आया है। वो महिला अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। वह इस कमरे में छुपा है। पहलवान हाथ में लठ लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। कमरे के अंदर दो चमकती आंखें पहलवान को दिखाई देती हैं। वो आंखें? कहीं कोई भू और वो पहलवान दौड़ लगा देता है। भूत! बचाओ! और दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता है। वहां अंधेरे में भूत है। देखो, उसने मेरे सिर पर चोट मारी। मेरे सिर पर अंडा बन गया। तभी चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लिए वहां आते हैं। क्या बात है? चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है। नहीं, भूत! चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। मैं जाकर अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आते हैं और उन सबको लेकर वापस कमरे के अंदर जाते हैं। मेरे साथ अंदर आओ। चाचा चौधरी टॉर्च की रोशनी एक आले पर बैठी बिल्ली पर डालते हैं। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वो टूट गया और अंधेरा हो गया। चाचा चौधरी अपनी टॉर्च बुझाते हैं। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्दू खूब समझ बैठा। ये बात सुनकर रुल्दू की त्योरियां चढ़ जाती है। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? चाचा चौधरी अपनी टॉर्च की रोशनी में छत से लटका हुआ एक कुंडा दिखाते हैं। अंधेरे में घबराकर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया। यह भी खूब रही। चलो अपने अपने घर। सभी लोग अपने अपने घर वापस चल देते हैं।